जय हिंद। देखिएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आईआईटी जी-मैन का। ये जी-मैन 22 जनवरी 2025 को आयोजित परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, कह क्या रहा है? चूंकि ये जी-मैन में पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगले एग्जामिनेशंस में फिर आ जाए। तो इस वजह से चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या क्या रहा है? ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r by 2 is removed from the original disk. Find the momentum of inertia of the remaining part of the original disk about the axis as given. देखो सिंपल सी बात क्या बोला, क्वेश्चन को पहले समझ लेना। क्वेश्चन को बोला कि एक सर्कुलर डिस्क है। क्या है? एक सर्कुलर डिस्क है। इसको हल्के में समझ लीजिए, इजी वे में क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक डिस्क है और वो कैसा डिस्क है? सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास m दिया गया है। जैसे यहां पर डायग्राम भी क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया गया है कि एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस r है और मास m है। वो बोला कि अब इस पूरे डिस्क में से r/2, चूंकि पूरे का रेडियस r है तो कह रहा है कि r/2 रेडियस का एक छोटा सा डिस्क रिमूव कर लिया गया, काट लिया गया उसमें से। तो कहता है कि जो पूरे डिस्क को समझिएगा कि इस पूरे डिस्क में से जिसका रेडियस r और मास m है, उस पूरे डिस्क में से एक r/2 रेडियस का एक डिस्क काट लिया गया है। तो कह रहा है कि बचे हुए भाग का, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बताइए। क्या बताइए? बचे हुए पार्ट का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बताइए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल डिस्क का इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो कटा हुआ भाग है r/2 रेडियस वाला का भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर जो बड़ा वाला डिस्क है उसमें से छोटे वाले डिस्क का, अगर डिस्क वाले का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अगर माइनस कर देते हैं तो फिर रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया निकल जाएगा। बिल्कुल इजी है। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डिस्क का इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब टोटल डिस्क का मतलब कि ये जो डिस्क है, जो बड़ा वाला डिस्क है, ठीक है ना, इसका इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इनर्शिया आई यहां पर किस चीज को डिनोट कर रहा है? इनर्शिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, आई यहां पर किस चीज को डिनोट कर रहा है? इनर्शिया को। इनर्शिया ऑफ टोटल डिस्क, इनर्शिया ऑफ टोटल डिस्क मतलब पूरे डिस्क का, होल डिस्क का क्या हो जाएगा? mr²। क्या हो जाएगा? mr²/2 हो जाएगा। चूंकि यहां पर मास जो है वो नहीं दिख रहा है क्या, तो इधर कर देते हैं, इक्वल टू mr² बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मिटा दे रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहां से इक्वल टू थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वाला लेते हैं, इक्वल टू mr²/2। ठीक है, अब यहां पर में डिस्क जो हम लोग ले लिए, टोटल डिस्क का इनर्शिया क्या होता है? फॉर्मूला mr²/2 होता है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ जान नहीं है क्वेश्चन में। इस वजह से हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। बस सिंपल सी बात यह है कि हम लोग को करना क्या है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है और रिमेनिंग पार्ट का इनर्शिया निकल जाएगा। तो हम लोग टोटल डिस्क का निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल, ये जो स्मॉल है, जो r/2 है, इसका निकालना है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिखते हैं इनर्शिया ऑफ स्मॉल पार्ट, इनर्शिया ऑफ स्मॉल पार्ट। यहां भी बहुत बड़ा वाला बड़ा दे दिए क्योंकि यहां पे शायद थोड़ा सा साइन करता है, तो देख लीजिएगा। इनर्शिया ऑफ यहां पर क्या कर दिए? स्मॉल पार्ट। अब इनर्शिया ऑफ स्मॉल पार्ट के लिए फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिएगा कि मास चूंकि ऑलरेडी m ही था तो हम लोग, और m था, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही इसका कह रहा है कि जैसे ही यहां पर में हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस r/2 करेंगे,
बात समझ गए ना। तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब देख लीजिएगा मास यहां पर हम लोग क्या करेंगे m, और यहां पर मैं मास भी रेडियस r/2 हो गया, तो मास क्या हो गया यहां पर m/4, ठीक है ना। और इनटू में क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ऑलरेडी यहां पर मैं रेडियस देखिए, यहां पर मैं जो रेडियस था ऑलरेडी mr²/2 होता है ना, तो रेडियस r/2 यहां पर कर दिए थे ना, तो r/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ना। और बट्टे में ये जो 2 है, ये 2 तो नीचे रह ही जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कि ये तो 2 यहां पे r² था, तो चूंकि r/2 आधा r/2 कर दिए थे ना, तो अब स्मॉल पार्ट का निकालना है, तो r/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर हम बट्टे 2 कर दिए, और प्लस फिर से क्या हो जाएगा m/4, और इनटू में क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, क्या हो गया r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनटू का चिन्ह है ये, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, इनटू है, इनटू r/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको पूरा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये r/2 का स्क्वायर हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा, इक्वल टू, तो m/4 देखिएगा m/4, और इनटू में इनटू में क्या हो जाएगा r²/4, r²/4, और इनटू ये वाला जो 2 था, ये वाला 2 ये कहां चला जाएगा, ये 1/2 में आ जाएगा, 1/2 में आ जाएगा, ये r² है, ठीक है ना। मतलब ये 2 को आप थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना करिए, ये 2 इसका है, ठीक है, और ये इसका है, तो m/4 इंटू r²/4 इंटू 1/2 हो गया, और प्लस m/4 और इंटू r²/4 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब देख लीजिएगा, तो यहां पर में क्या हो जाएगा कि इक्वल टू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ा वाला इक्वल टू लेते हैं। अब देखिए, तो mr² हो गया, क्लियर है, mr² और बट्टे 32 कर देते हैं, mr² बट्टे में क्या कर देंगे 32 कर देंगे, और प्लस mr² और बट्टे में 16 हो जाएगा, यहां पर में हो जाएगा ना, तो क्लियर है। अब इक्वल टू करते हैं, 32 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो ये सीधे mr² रहेगा, ठीक है, mr² रहेगा, और प्लस 16 दूनी 32, 2 mr² हो जाएगा, 2mr², तो 2mr² और mr² क्या हो जाएगा 3mr²/2, 3mr²/32 हो जाएगा। कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? कोई डाउट नहीं होगा। मतलब कि हम लोग पहले तो आई डिस्क निकाल लिए, आई डिस्क कितना निकल गया mr²/2 निकल गया, उसके बाद आई डिस्क मतलब टोटल डिस्क का इनर्शिया निकाल लिए, उसके बाद स्मॉल डिस्क का इनर्शिया निकाल लिए, वो क्या निकल गया 3mr²/32 आ गया, ठीक है। तो कहीं से कंफ्यूजन होगा नहीं, ये नीचे देख लीजिए 3mr²/32 है, ठीक है, ये 32 है, ओके। अब देखिएगा ये 32 नीचे दिख रहा होगा, 3mr²/32। अब चलिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, तो कह रहा है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। ओरिजिनल डिस्क का जो रिमेनिंग पार्ट है, जब कट गया, कितना भाग कट गया 3mr²/32 इनर्शिया का कट गया, तो क्या बच गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, आई रिमेनिंग दिख रहा होगा यहां पर, देखिएगा, ठीक है ना, शायद यहां दिख रहा होगा। चलिए यहां पे करते हैं आई रिमेनिंग, क्या लिखेंगे आई रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पार्ट का, तो आई रिमेनिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डिस्क मतलब, और माइनस आई स्मॉल इनर्शिया ऑफ टोटल डिस्क, और बट्टे स्मॉल डिस्क का इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ टोटल डिस्क कितना था mr²/2 है, mr²/2 है, और माइनस में इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क क्या हो जाएगा 3mr²/32, तो 3mr²/32। अब देखिएगा 2 और 32 का जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 16 16 mr² हो जाएगा, और माइनस में ऑलरेडी 32 से 32 एक मतलब 3 mr² हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे घेर देते हैं जिससे कि
हाँ, अब 16 में से 3 गया तो कितना हो गया 13 mr² बाय 32। मतलब आई रिमेनिंग जो निकल गया, वो कितना निकल गया 13 mr² बाय 32। और देखिए क्या आईआईटी जी-मैन में आयोजित एग्जामिनेशन में क्या ये ऑप्शन दिया गया है? तो देखिए एक है 7/32, एक है 9/32, एक है 17/32 और सबसे लास्ट में दिख रहा होगा 13/32 mr²। आपको ये दिख रहा होगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर दिक्कत हुई है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें निश्चित रूप से बताइए कि कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको काफी मेहनत से बनाइए। कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से हमें पूछिए, ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।